कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। धर्म यदि आपके जीवन में होगा तो कभी अपराध नहीं होगा, और यदि धर्म थोड़ा सा ही दूर हो जाएगा तो अपराधी की श्रेणी में आपका नाम आ जाएगा। आपको एक बात और बतावें, अपने घर से ही अनुभव कर लीजिए। आपके हृदय में धर्म है, आपकी माँ आई, आपने तुरंत सिर झुकाया, प्रणाम किया। बोलो ये कौन कह रहा है आपसे? धर्म ही तो कह रहा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, ये धर्म कह रहा है। और यदि धर्म नहीं होगा तो माँ सामने खड़ी रहेगी, प्रणाम नहीं करोगे, याद रखना अपराधी हो जाओगे। बोलो हो जाओगे कि नहीं? जब आप माँ को ही प्रणाम नहीं कर सकते हैं तो धिक्कार है आपके जीवन को, आपके जीवन को लानत है, धिक्कार है। ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है कि आपका सिर माँ के चरणों में नहीं झुक रहा है। लेकिन धर्म होगा तभी झुकेगा, और धर्म नहीं होगा तो सिर नहीं झुकेगा। इसलिए धर्म तो होना ही चाहिए। मैं एक बात आपको बताऊं, यदि धर्म नहीं होगा तो आप अपनी बेटी को नहीं पहचान पाएंगे, आप अपनी बहन को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि पहचान यदि कराता है कि ये बहन है, ये बेटी है, तो वो धर्म ही कराता है। और यदि धर्म नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा अपराध भी हो सकता है, बहुत बड़ा अपराध, जघन्य अपराध हो सकता है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े बड़े जघन्य अपराध किए हैं धर्म के अभाव में किए हैं। किसके अभाव में किए हैं? धर्म के अभाव में किए हैं। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। लंका में यही तो हुआ था, इसलिए तो सब बिगड़ गए लंका वाले, क्योंकि अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार लंका में क्यों बढ़ा है? क्योंकि लंका वाले धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते थे तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया। इसलिए धर्म सबसे बड़ी संपत्ति है, धर्म सबसे बड़ा सम्मान है, और धर्म सबसे बड़ी उपलब्धि है। धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। आज शिक्षा तो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन धर्म न होने के कारण संस्कार दूर हो रहे हैं, संस्कारहीन होता जा रहा है मानव, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और संस्कार यदि शिक्षा के साथ मिलने लग जावे तो भ्रष्टाचार का अभाव हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा नहीं। और मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पाएगी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। भले ही कोई भाषण खूब करने लग जावे कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है, चरम सीमा पर पहुंच रहा है। याद रखना, जब तक हमारे देश की जनता के रोम रोम में धर्म नहीं आ जाएगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां से भ्रष्टाचार कम होना है, हम उस बिंदु को पकड़ नहीं पा रहे हैं, केवल भाषणबाजी करने में लगे हुए हैं, हम उस बिंदु को नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक बात बताइए, आईएएस आज जेल की सलाखों के अंदर क्यों पड़ा हुआ है? भ्रष्टाचार के मुद्दे में पड़ा है। बोलो पड़ा है ना, भ्रष्टाचार के कारण वो पड़ा है। आईएएस है, शिक्षा की कोई कमी नहीं, लेकिन संस्कार नहीं थे, संस्कारों की कमी थी, इसलिए परिणाम भयावह आ गया। आज आवश्यकता है कि घर घर में रामायण होनी चाहिए, आवश्यकता है कि 10-20 मिनट प्रतिदिन सभी को रामायण पढ़ना चाहिए और अर्थ सहित रामायण पढ़ना चाहिए। इतना करने में, रामायण पढ़ने में आपको मिलेगा ही कुछ, जाएगा नहीं, आपको मिलेगा ही। और क्या मिलेगा ये पढ़ने के बाद बताना, 2-4 महीने पहले पढ़ लो,
फिर बताना, बात करना, क्योंकि संपर्क करने में आज कोई दिक्कत नहीं है। YouTube चैनल पर नंबर पड़े रहते हैं, तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, हर मंच पर मैं कह रहा हूं, हर मंच पर मैं कह रहा हूं कि अब अर्थ सहित रामायण पढ़ो। बिना अर्थ वाली रामायण तुम पढ़ते थे, चौपाई छंद सोरठा, उसके नीचे जो अर्थ लिखा है उसको नहीं पढ़ते थे। कहते थे महाराज जी पाठ कर रहे हैं। याद रखना, पाठ करने के लिए तुम्हें कोई रामायणी नहीं बनना है कि रामायण पूरी याद कर लो। तुम्हें तो रामायण की राह पर चलना है। बोलो भाई, राह पर चलना है। इसलिए रामायण छंद सोरठा दोहा के नीचे जो अर्थ लिखे हैं उस अर्थ को भी पढ़िए आप, उस अर्थ को भी पढ़िए। परिवर्तन होगा होगा होगा, अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं। इसलिए आज हम सबके जीवन में एक भाव होना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं संत और सत्संग मिल जाए। और इसके लिए याद रखना, दो को हमने माध्यम बनाया है आज। एक तो हमने बाल कांड से लिया महाराज मनु को, और अयोध्या कांड से लिया है भरत जी को। बोलो लिया कि नहीं? भोग की भावावस्था का नाम त्याग है। यानी मनु जी तो राजा थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के राज्य त्याग दिया। ना दबाव आया उनके ऊपर, ना कोई समस्या आई उनके जीवन में, सहज में ही उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। इसलिए महाराज मनु बहुत बड़े त्यागी हैं। जबकि गृहस्थ जीवन में आजकल हम देख रहे हैं कि जो साधु भेष में त्यागी महात्यागी हैं, अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा बैंक बैलेंस उन्हीं का है? सबसे बड़ा बैंक बैलेंस उन्हीं का है जो महात्यागी लिख रहे हैं अपने को। ध्यान रखना मेरी बात को। कहे ये जो 10-5 ट्रक माल जा रहा है, ये किसका जा रहा है? बोले त्यागी जी का। ये माल सप्लाई हो रहा है, बोले त्यागी जी का। देखो एक बात आपको बताएं, त्यागी जात अलग है, हम साधुओं में त्यागी महात्यागी की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ बैठा हो, क्योंकि आगरा क्षेत्र में, मेरठ क्षेत्र में त्यागी समाज है ना। ये दूरभाष पर हमारी कथा, यूट्यूब चैनल से मेरी कथा सब लोग सुनते हैं, तो कहीं बुरा ना मान जाए कि महाराज ने हम त्यागी जात वालों के ऊपर ये टिप्पणी कर दी है। नहीं नहीं, मैं तो उन महात्यागियों की बात कर रहा हूँ कि जिनके ना परिवार, व्यक्तिगत परिवार है, ना कोई व्यक्तिगत फैमिली है, वो सब घर द्वार छोड़ करके चले गए हैं और संत मन के महात्यागी लिखने लगे हैं। बोले ये 10-5 ट्रक माल जा रहा है, किसका जा रहा है? बोले महात्यागी का। अब बताओ भाई, ये महात्यागी। अच्छा आपको क्या बतावें? बोले ये बाल बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। बाल बच्चे ब्रह्मचारी जी के घूम रहे हैं और ये माल सप्लाई हो रहा है महात्यागी का। बोलो विडम्बना है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, विडम्बना ही विडम्बना है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत निष्ठा पूर्वक बैठ करके तुम सुन रहे हो, इसलिए मैं अंतर्मन की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। भोग की भावावस्था का नाम त्याग है। सब कुछ होने के बाद यदि त्याग कर रहे हैं आप, तो सच्चे त्यागी हैं। एक भिखारी जो भीख मांग रहा है, यदि वो सड़क पर ये कहने लग जावे कि हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है, का क्यों? बोले हम 5 स्टार मकान में नहीं घुसते हैं। अब बताओ, एक भिखारी जो है ये कहे कि हम 5 स्टार मकान के अंदर नहीं घुसते हैं, होटल के अंदर नहीं घुसते हैं, तो भिखारी कह रहा है अरे तेरे मुकद्दरी में नसीब नहीं है, तुझे कौन घुसने देगा? तो ढिढोरा क्यों पीट रहा है? अगर वो कहे कि मैं डल्लब के गद्दे पे नहीं सोता हूँ, तो भीख मांग रहा है और कह रहा है मैं डल्लब के गद्दे पे नहीं सोता हूँ, मैं 5 स्टार होटल में नहीं घुसता हूँ, मैं कभी भी जो है 4 व्हीलर से नहीं चलता।
जब भीख मांग रहा है, तेरे मुकद्दर में 4 व्हीलर वाहन नसीब नहीं है, मकान नसीब नहीं है, जल्लब का गद्दा नसीब नहीं है, बेड नसीब नहीं है, त्याग का ढिंडोरा क्यों पीट रहा है तू? ये पागलपंती है। तेरे पास हो और फिर त्याग की बात करे तब तो त्यागी माना जाएगा। तो दो ऐसे विशेष पात्र हैं, एक तो राजपद का त्याग कर रहा है और दूसरा जो है राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। आप कहोगे महाराज कौन? तो उत्तानपाद जी तैयार नहीं थे लेकिन राजा तो बन गए। लेकिन भरत जी के लिए तो सभी ने दबाव डाला है, भरत जी पर इतना प्रेशर बनाया है, लेकिन भरत जी ने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। अब आप सुनते जाओ। महाराज मनु ने केवल उत्तानपाद पर दबाव बनाया, केवल एक उत्तानपाद पर दबाव बनाया। भाई बाप ने बेटे पर दबाव बनाया, उत्तानपाद मना करता रहा, लेकिन अंत में उसे सत्ता को स्वीकार करना पड़ा। ये बालकांड। प्रमाण क्या है? बरबसरा नारी समेत गवन बन कीन्हा। अगर पत्नी पति के अंदर त्याग है तो पत्नी के अंदर भी त्याग है, क्योंकि महाराज मनु ने अगर त्याग किया है तो मनु की पत्नी शत्रुपा ने भी त्याग किया है। नहीं तो मनु जी चले जाते, मनु की पत्नी शत्रुपा उत्तानपाद राजा बन गया था तो वो राजमाता बनकर के रह सकती थी, क्योंकि बेटा अगर राजा बन जाए तो बोलो राजा की माँ होती है राजमाता, राजा से ज्यादा सम्मान मिलता है राजमाता को। लेकिन नहीं, त्याग से भरा हुआ जीवन शत्रुपा जी का भी है। उन्होंने कहा कि मेरा पति अगर राज्य त्याग के जा रहा है तो मैं भी राज्य त्याग के जा रही हूँ, पति के साथ जा रही हूँ। प्रतिष्ठानपुर की राजधानी में महाराज मनु शत्रुपा को भगवान नहीं मिले, संतों के बीच में भगवान मिले। जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ भगवान मिले। भगवान को प्राप्त करना ही सच्चा लक्ष्य होना चाहिए। भगवान को यदि आपने प्राप्त कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया, और यदि भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए तो आप फेल हो गए। जैसे संसार में आए तो यहाँ तुम्हें कचरे का ढेर मिल गया। बोलो क्या मिल गया? कचरे का ढेर मिल गया। अब तुम्हें कचरे की सफाई करके हीरा निकालना है उसमें से, क्योंकि इसी कचरे के अंदर हीरा पड़ा हुआ है। अब तुम आए, कचरे का ढेर था और पूरा कचरा लगाते चले गए, डंप करते चले गए। अरे तुमने उसको हटा के हीरा तो निकाला नहीं, कचरे पर कचरा और पहाड़ बना दिया तुमने। बोलो क्या फायदा? इसका मतलब है कि तुम्हें सुगंध नहीं मिली है, तुम्हें दुर्गंध मिली है। यह कलिकाल मलायतन, मलायतन मानी गंदगी का घर। बोलो गंदगी के घर में क्या मिलेगा? दुर्गंध मिलेगी कि सुगंध मिलेगी? दुर्गंध मिलेगी। लेकिन याद रखना, अगर हम कचरे को साफ करते जाएंगे तो हमें उसी कचरे में दबा हुआ हीरा मिल जाएगा। और याद रखना, कचरा जब दूर हो जाएगा तो दुर्गंध हट जाएगी, एक दिन सुगंध हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए हम लोग इस संसार में आए हैं, गंदगी का घर है, लेकिन सनई 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 गंदगी को साफ करना है। जैसे घर में माताएं सबसे पहले जगती हैं तो क्या करती हो? आरती पूजा करती हो कि झाड़ू लगाती हो सवेरे से पहले? ये बताओ, पहला काम बताओ क्या है तुम्हारा? पहला काम है कि झाड़ू लगाना, इसके बाद नहाना और इसके बाद भगवान का पूजन करना। बोलो यही सिस्टम है कि नहीं?
कि पहले पूजा करना शुरू कर देती हो। इसलिए इस संसार में तुम आए हो तो सबसे पहले इसकी गंदगी को हटाओ। बोलो क्या धर्म कहता है कि हम सबसे पहले आते ही जैसे ही ज्ञान होवे, जैसे ही ज्ञान हमारे जीवन में आवे, वैसे ही हम गंदगी को साफ करना शुरू कर दें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। कचड़े में कचड़ा नहीं डालना है, कचड़े को पहाड़ नहीं बनाना है, बल्कि कचड़े को साफ करके उसके अंदर जो हीरा छिपा हुआ है उसे प्राप्त करना है और दुर्गंध से दूर हो करके सुगंध में प्रवेश करना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो महाराज मनु ने कहा कि बिना सत्संग के जीवन में सुगंध नहीं आएगी, बिना संतों के मध्य जाने में जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए अब मुझे संतों की शरण में जाना चाहिए। यही है मन को निर्मल बनाना। भरत जी अयोध्या कांड को थोड़ा सा सुनिए। भरत जी राजकुमार हैं, लेकिन भरत जी के लिए सबसे पहले उनकी माता कैकेयी ने उनको राजा बनाने के लिए भरत जी को प्रस्तावित कर दिया, भरत जी के नाम को प्रस्तावित कर दिया। क्या कहा? बनना था राम को राजा, लेकिन कैकेयी ने कहा नहीं। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। राम तपस्वी का भेष धारण करके बन जाएं और भरत राजा बने। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। इसका अर्थ यह है कि राम महात्माओं के पास जाएं। बनवासी का अर्थ क्या है बोलो? राम कहाँ जावे? महात्माओं के पास जावे। कैकेयी ने कहा कि राम महात्माओं के पास जावे, क्योंकि महात्माओं के पास जाने में क्या मिलता है? बोले महात्माओं के पास जाने में सुंदर संस्कार मिलते हैं, महात्माओं के पास जाने में सुंदर व्यवहार मिलता है, महात्माओं के पास जाने में जीवन को सदाचार मिलता है। इसलिए कैकेयी ने कहा कि राम बन जाएं। यहाँ राम को बन भेजा जा रहा है और कहा भरत, बोले भरत राजा बने। आपको एक बात बता दूं, अंतर मन की बात, कैकेयी इस बात को जानती थी कि राम बन चले जाएंगे, लेकिन भरत के ऊपर चाहे जितना दबाव बनाया जाए राज्य के लिए भरत राजा बनेगा ही नहीं। ये अंदर से कैकेयी जानती थी कि भरत राजा बनेगा ही नहीं। राम बन चला जाए और भरत राजा नहीं बनेगा, चाहे जितना दबाव दिया जाए। प्यारे, भरत जी महात्यागी है। राम का पल्ला भरत के आगे हल्का पड़ रहा है, भरत का पल्ला भारी हो रहा है, क्योंकि राम से ज्यादा त्याग भरत के जीवन में है। राम से ज्यादा त्याग भरत के जीवन में है। आप कहो कि भरत हैं क्या? रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म है तो भरत क्या है? तात भरत तुम धर्म धुरीना। भरत है धुरी, राम धर्म है। धर्म एक रथ है। धर्म क्या है? एक रथ है। अच्छा एक बात बताओ, धर्म रूपी रथ पर पूरे परिवार को सवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन धर्म रूपी रथ के अंदर जो धुरी है वो क्या है? आपके जीवन का त्याग ही धुरी है। याद रखना, आपके जीवन का त्याग क्या है? धुरी है। और उस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। आप कहोगे महाराज कौन? आपके परिवार में धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं, एक है पति और दूसरी है पत्नी। ये 2 पहिए हैं धर्म रूपी रथ के। अच्छा ये पहिए ही केवल पर्याप्त नहीं है, रथ में अगर धुरी नहीं होगी तो फिर रथ आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए अगर धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं परिवार में, एक पति दूसरा पत्नी,
तो जो धर्म रूपी रथ की धुरी है वही क्या है, याद रखना, परिवार में त्याग की भावना आ जावे। त्याग की भावना आते ही धर्म रूपी धुरी मजबूत हो जाती है और धर्म रूपी रथ चलने लगता है। आपके जीवन में त्याग की भावना होनी चाहिए और जो त्याग की भावना रखते हैं, याद रखना, वो केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखते हैं। और जिनके जीवन में त्याग नहीं होता है वो लोभ में आ जाते हैं और मोह में बंध जाते हैं। और जब लोभ में आकर के मोह में बंध जाते हैं तो याद रखना, ये बंधन फिर अंतिम श्वास तक टूटता नहीं है। मोह सकल व्याधन कर मूला, व्याधियों का मूल बन जाता है। फिर परिवार में व्याधियां आती रहती हैं, उनसे छुटकारा नहीं मिल पाता है। व्यक्ति जो है चिंतन में नहीं मरता है, व्यक्ति चिंता में मर जाता है। और आज यही तो समस्या है कि व्यक्ति दुख लेकर के आया है और चिंता में मर गया है। व्यक्ति आज जगत में आया है, रोते हुए आया है, दुख लेकर के आया है, और जो माध्यम बना है इस जगत में लाने के लिए उसे भी बहुत दुख दिया है। बोलो दिया है कि नहीं? एक बात बताना जरा, तुम्हारे परिवार की बात बता रहा हूं और तुम्हारे परिवार से बिल्कुल घटित बात सुना रहा हूं। जब संसार में अब तो मेडिसिन ऐसा आ गया कि अब मेडिसिन में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन सही बात तो यह है कि जब जीव जगत में पैदा होता है तो उस समय वो जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है। बोलो भाई, जब जीव जगत में पैदा होता है तो उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है कि नहीं होती है? बोलो। ये लगता है जिसने जन्म दिया है कि अब मेरे प्राण ही चले जाएंगे, अब मैं बचूंगा नहीं। बोलो, यही आवाज निकलती है कि नहीं कि मेरे प्राण जाएंगे, प्राण जाएंगे। इसका मतलब है कि जीव जब पैदा हुआ तो दुख दे करके पैदा हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं? लेकिन अगर दुख दे करके तुम पैदा हुए हो तो सफल मानो तभी माने जाओगे कि जिसने तुम्हें पैदा किया है उसको तुमसे ज्यादा दुख हुआ है। जब तुम होश में आ जाओ तो वो अपने जीवन का दुख भूल जावे। वो माता है, माता दुख भूल जावे। तुम इतनी सेवा करो उस माँ की कि सारा का सारा दुख उसका दूर हो जावे, तब तुम्हारा जीवन सफल है। दूसरी बात क्या है कि हम चिंता न करें, चिंतन करें और अपने जीवन को चिंतन से जोड़ते हुए आगे बढ़ावें। यदि हमने चिंता को बढ़ाना शुरू कर दिया तो दुख लेकर के पैदा हुए और चिंता में मर गए, कोई अर्थ नहीं निकलता है। चिंतन करते हुए हम समस्याओं को दूर करें और परमात्मा को प्राप्त करें और परम पद की प्राप्ति कर लें। यही हमारे जीवन की सार्थकता।